Good morning, dear students. Dear students, in this lecture we will discuss about graph of a linear equation in two variables. आज का हमारा टॉपिक क्या है? ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर देखिए टू वेरिएबल से रिलेटेड आपको ग्राफ ड्रा करना है, तो इसे एक प्रॉब्लम से हम कंसीडर करेंगे और सारी वैल्यू उसी प्रॉब्लम के थ्रू जो है डिफाइन कर देंगे। सपोज दैट वी हैव एन इक्वेशन 2x + 3y = 6। ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। देखिए x y दो आपके पास वेरिएबल्स हैं और ये आपका एक लीनियर है क्योंकि इसकी डिग्री जो है 1 है। अब हम क्या करेंगे, इनके हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। और आपको मैंने बताया है कि अगर हम 2 पॉइंट्स को लोकेट कर दें किसी कार्टेशियन प्लेन में, उन दोनों को अगर हम ज्वाइन करवा देते हैं तो हमें एक लाइन का जो है रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। तो यही हम यहाँ पर करेंगे और सबसे सिंपल सा रूल होता है कि x की वैल्यू एक बार 0 रखोगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, पहला पॉइंट मिल जाएगा। और दूसरा क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमें दूसरा पॉइंट मिल जाता है। उन्हीं दोनों पॉइंट्स को हम जो है कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करके ज्वाइन कर देते हैं और थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर देंगे, स्ट्रेट लाइन बना देंगे तो आपका बन जाएगा रिप्रेजेंटेशन इन ग्राफ। तो वही यहाँ पर हम करेंगे। लेट अस फाइंड आउट द पॉइंट्स। इफ वी पुट x = 0, देन यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, 2 × 0 + 3y = 6। दिस बिकम्स 0, 3y = 6, y = 6/3, y = 2। ये वैल्यू आपको मिल गई। अब इससे आपको एक पॉइंट मिलेगा, सो और दैट इज आवर पॉइंट ए। 0, 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सपोज दैट दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सिमिलरली वी हैव टू फाइंड सेकेंड पॉइंट। पॉइंट बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, y = 0 पुट करेंगे। इफ y = 0, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स 2x + 3 × 0 = 6। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 2x + 0 = 6, 2x = 6, x = 6/2, x = 3। तो आपको जो पॉइंट मिलेगा, सो बी पॉइंट आपका बी कंसीडर करते हैं। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू आपकी 0, 3, 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, दिस पॉइंट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। आप x की वैल्यू यहाँ पर 3 रखोगे, 3 × 2 = 6 और y की वैल्यू यहाँ पर 0 रखोगे, 3 × 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, 6 इधर भी हो गया, इधर भी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी दोनों 6 हो गए, तो सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये दो पॉइंट्स आपको मिल गए, पॉइंट ए 0, 2 और पॉइंट बी कितना है 3, 0। इन दोनों पॉइंट्स को जो है हम कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करेंगे और उन्हें ज्वाइन करेंगे तो हमें एक लाइन मिलता है जो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है। See here, suppose that this is our Cartesian plane x o x dash y o y dash। इसमें हम पॉइंट्स डिफाइन करते हैं। आपको देखिए 0 मीन्स ओरिजिन से आप x एक्सिस में जाएंगे तो प्लस में +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन। इधर लेफ्ट में आएंगे -1, -2, -3 एंड सो ऑन।
एक्स एक्सिस के एबव में जाएंगे तो क्या होगा, +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। और एक्स एक्सिस के बिलो में जाएंगे तो -1 -2 -3 -4। ये आपके वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर डिफाइन हो गए। अब आपके पास जो सॉल्यूशन आपने निकाला है 2x + 3y = 6 का ए की वैल्यू क्या क्या मिली है आपको, ए की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया है, x को आपने 0 पुट किया था तो y की वैल्यू आपकी कितनी मिली थी 2, और जब आपने y की वैल्यू 0 पुट किया था तो x की वैल्यू क्या मिली थी 3 2 6 3 0। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको मिले हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आप यहाँ पर लोकेट करिए। डियर स्टूडेंट सी 0 2 कहाँ पर लाई करेगा, 0 2 x 0 है, x किस एक्सिस पर 0 होता है, y एक्सिस पर x 0 होता है, और 2 पॉजिटिव है तो y एक्सिस पर पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है, यहाँ पर देखिए 2। तो ये जो पॉइंट ए होगा आपका y एक्सिस पर होगा, कहाँ होगा, इस पॉइंट पर होगा 0 2, पॉइंट ए हो गया। और पॉइंट बी 3 0, y 0 है, किस एक्सिस पर y 0 होता है, x एक्सिस पर आप मूव करोगे तो y की वैल्यू आपको 0 मिलती है। तो y की वैल्यू हमारे पास 0 है तो 0 x एक्सिस पर, और कहाँ पर ये है 3 पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव साइड पे आ जाइए, यहाँ पर ये पॉइंट आपका बी हो जाएगा 3 0 हो जाएगा। अब इन दो पॉइंट्स को आप क्या करोगे, ज्वाइन कर दो, इनको हमने ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने के बाद इनको थोड़ा सा और क्या करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, और दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट 2x + 3y = 6। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये आपके गिवन स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। जो आपका ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया है इसको ये डिफाइन कर देता है ऑन द ग्राफ पेपर। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपने डिफाइन किया। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लोकेट है ना, तो इट मीन्स इट हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अगर कोई पॉइंट ऐसा ले जो इसे सेटिस्फाई ना करे, तो जो इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वह इस लाइन पर भी नहीं होगा। सपोज दैट इफ वी हैव अ पॉइंट 0 5, एक पॉइंट आपने 0 5 ले लिया, दिस पॉइंट लोकेट ऑन दिस लाइन, क्या यह पॉइंट इस लाइन पर लोकेट है? चलिए इसे पुट करते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप पुट करेंगे तो क्या होगा 2 × x की वैल्यू कितनी है 0 + 3 × y की वैल्यू कितनी है 5, 2 × 0 0 हो गया, 3 5 15 आ गया। क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल है? नहीं है ना, लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब दिस पॉइंट इज नॉट लोकेट ऑन दिस लाइन, इस लाइन पर लोकेट नहीं करेगा। दिस पॉइंट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन भी नहीं होगा। इट इज़ क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर आवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस इसी के टाइप से आप सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इसे आप देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज दैट ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। कह रहा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का आप ग्राफ ड्रा करिए, जैसे अभी हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया है, जस्ट सेम लाइक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमें सॉल्व करना है। सपोज दैट फर्स्ट क्वेश्चन हम कंसीडर करते हैं x + y = 4, x + y = 4। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज का है। अब इसमें देखिए आपको मैंने क्या बताया, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आप एक अब टेबल बना लेंगे, और टेबल बना लेंगे मैंने आपको ट्रिक बताया कि x की वैल्यू 0 करेंगे एक बार तो y की वैल्यू मिल जाएगी, और y की वैल्यू एक बार 0 करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाती है उसी के करस्पॉन्डेंस में।
अगर हम x की वैल्यू इसमें ये इक्वेशन अगर फर्स्ट कंसीडर करें, पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी ना। 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 4 मिल गया। यहाँ पर इसको हमने डिफाइन कर दिया। तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, सपोज करिए पॉइंट ए को रिप्रेजेंट करेगा। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स कैसे डिनोट करोगे, 0 4 हो गया। ऐसे ही अब आप y की वैल्यू अगर 0 यहाँ पर पुट करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4 0 पॉइंट सपोज करिए b को रिप्रेजेंट करेगा। 4 0 किसे रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट b को रिप्रेजेंट करेगा। इसे कैसे हम ग्राफ पर डिफाइन करेंगे, वही मेथड आपका है। आप कार्टेशियन प्लेन में इस वैल्यू को डिफाइन करिए। तो कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स आपका क्या है, 0 4 है, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 4 0 है। इन्हीं को हमें जो है डिफाइन करना है और एक लाइन ड्रा करनी है। तो ग्राफ हम बना लेते हैं। ये आपका हो गया एक्स हो एक्स डैश, वाई हो वाई डैश, ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट्स 0 4 4 0 सारे पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव की हमें ज़रूरत है। तो पॉजिटिव के हम वैल्यूज़ यहाँ पर डिफाइन करेंगे, निगेटिव को छोड़ देंगे। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब देखिए पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 4 है। 0 किस एक्सिस पर होता है, वाई एक्सिस पर अगर आप मूव करोगे तो x की वैल्यू 0 हमेशा रहेगी ना। वी नो दिस वैल्यू, सो वी मूव ऑन वाई एक्सिस। पॉजिटिव में हमें मूव करना है कितना, 4 पर। ये आ गए हम, देखिए 1 2 3 4 पॉइंट ए हो गया। किस इसका यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या होगा, 0 4 हो जाएगा। ऐसे b को देखिए 4 0, x पर 4 मूव करिए, 1 2 3 4, ये 4 मूव किए। y पर 0 कुछ नहीं मूव करना है, तो ये पॉइंट कहाँ पर है, x एक्सिस पर लाई करता है। इसका कोऑर्डिनेट्स क्या रिप्रेजेंट होंगे, 4 0 इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए और थोड़ा सा इसको ऐसे कर दोगे, बढ़ा दोगे तो क्या मिल जाएगा, एक आपको लाइन मिल जाएगी। दिस लाइन रिप्रेजेंट x plus y is equal to 4. Dear students, let us see question number second. In second question, give the equations of two lines passing through 214. How many more such lines are there and why? कह रहा कि give the equations of two lines passing through 214. 2 लाइन्स का आप इक्वेशन दीजिए जो 214 से पास करती हूँ, 214 से होकर जाती हूँ। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, और कितनी लाइन यहाँ पर हो सकती हैं, एंड वाई, और क्यों। तो आपको 2 लाइन का इक्वेशन देना है और उस लाइन के इक्वेशन में ये 214 जो पॉइंट आपको दिया है, 214 सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये 214 किस किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। सपोज दैट इफ वी राइट x इज इक्वल टू 2, अगर x की वैल्यू 2 राइट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी होगी, 14। इट मीन्स x का 7 टाइम है 14, x का 7 टाइम करोगे तो 14 मिलेगा। अगर x की वैल्यू आपकी 2 है तो y की वैल्यू कितनी है, 14। तो इसका मतलब y जो है वह x का कितना टाइम है, 7 टाइम्स है। कितना टाइम है, 7 टाइम्स है। तो इसका इक्वेशन क्या ड्रा हो गया, y इज इक्वल टू 7x। इसको यदि ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, y माइनस 7x इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू हो गई फर्स्ट।
सेकेंड वैल्यू कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करो, 2 + 14 कितना होता है 16 होता है ना, तो x + y = 16। ये 2 लाइन्स आपके पास हो गए, 2 इक्वेशन आपने ड्रा कर दिया और इन दोनों को ये जो है पॉइंट सेटिस्फाई करता है। इट मीन्स इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वह पॉइंट ए है। अगर आप ऐसे ड्रा करोगे इस पॉइंट ए से 2 लाइन ऐसे, तो ये दो जो आपने लाइन यहाँ पर ड्रा किया है, दीज 2 लाइन्स रिप्रेजेंट द पॉइंट ए हियर, द लाइन फर्स्ट, suppose that this is line first, y - 7x = 0, and this is line second, x + 4y = 16। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट है आपका ए, ठीक है। अब इस पॉइंट ए से और कितनी लाइन आप पास कर सकते हो, देखिए ऐसे भी पास कर सकते हैं, ऐसे भी पास कर सकते हैं ना, तो कितनी लाइंस आप पास कर सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस आप पास कर सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ए। चलिए कुछ कंसीडर करते हैं और अदर। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 12 है, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर 12 है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, y - x = 12, y - x करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये भी तो इस लाइन का इक्वेशन है जो ये दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है। ये भी एक लाइन का इक्वेशन है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। आप देखिए 2 यहाँ पर पुट करोगे x की वैल्यू, तो y की वैल्यू आपको 14 मिल जाएगा। ऐसे ही आप कितने लाइंस ड्रा कर सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस आप ड्रा कर सकते हो। तो इस जो पॉइंट ए आपको प्रोवाइड किया गया है, आप कितने लाइंस ड्रा कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस आप ड्रा कर सकते हैं। अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए हों तो वहाँ से आप केवल 1 लाइन ड्रा कर सकते हो, क्योंकि दोनों पॉइंट्स से होकर केवल ओनली 1 लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। बट सी here only 1 point is given in this question, so we draw infinite number of line which is passing through this point A. It is clear? पॉइंट A से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास करवा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। Dear students, let us consider question number 3rd. In question number 3rd, if the point 3, 4 lies on the graph of y equation 3y = ax + 7, find the value of a। कहता है कि एक पॉइंट आपको दिया है 3, 4, एक पॉइंट कितना है 3, 4 है, जो एक ग्राफ का इक्वेशन है 3y = ax + 7, इससे पास करता है। तो आप a की वैल्यू फाइंड आउट करिए, a की वैल्यू फाइंड आउट करिए। डियर स्टूडेंट, सी हियर, ये यहाँ से पास करेगा। सपोज करिए ये पॉइंट आपका है 3, 4, इस 3, 4 से ये जो लाइन है यहाँ से ऐसे पास करता है। तो जब ये पास कर रहा है तो आप देखिए ये जो लाइन आपका दिया है इस पर ये पॉइंट लाई कर रहा है ना, तो ये पॉइंट इस पर लोकेट है कि नहीं है। तो जब ये पॉइंट इस पर लोकेट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या करेंगे हम, पुटिंग x = 3 and y = 4। सपोज दैट दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या वैल्यू आपको मिलेगी, 3 × 4 = a × 3 + 7, 3 4 12 = 3a + 7, 3a = इसको इधर ट्रांसपोज करो, 12 - 7, 3a = 12 - 7 क्या होता है 5,
तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल टू 5/3, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू आपको आसानी से मिल जाती है। इट इज़ क्लियर? Dear students, let us see question number 4. See here, question number 4. The taxi fare in a city is as follows. टैक्सी का फेयर एक सिटी में इस प्रकार से दिया है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ 8 रुपी एंड फॉर द सब्सक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5 रुपी पर किलोमीटर। कह रहा कि अगर आप पहले 1 किलोमीटर के लिए फेयर दोगे तो आपको 8 रुपी देना पड़ेगा। उसके बाद जो आप किलोमीटर जाओगे, जितने किलोमीटर जाओगे उसका आपको 5 रुपी देना पड़ेगा पर किलोमीटर। सपोज डैट आप यहाँ से स्टार्ट करते हो पॉइंट ए से और आपको पॉइंट बी तक जाना है। अब इस पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है, सपोज करिए ये x किलोमीटर है। अब x किलोमीटर में आप क्वेश्चन में कह रहा कि 1 किलोमीटर का आपको 8 रुपी देना है, तो 1 किलोमीटर का आपको 8 रुपी देना है, तो 1 किलोमीटर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दें। इसका फेयर हमें 8 रुपी देना है। इसके बाद कितना बचा, x में से आप 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, x - 1। इतने डिस्टेंस का आपको 5 के रेट से देना है और इसका 8 रुपी इसका देना पड़ेगा और इसका कितना देना पड़ेगा, 5 रुपी पर किलोमीटर। 5 रुपी कितना देना पड़ेगा पर किलोमीटर के हिसाब से आपको देना है। इट इज़ क्लियर? 1 किलोमीटर का पहले आप 8 रुपी दोगे, उसके बाद क्या करेंगे, अब ये x डिस्टेंस आपने कवर किया है टोटल, तो टोटल डिस्टेंस आपका a और b के बीच का कितना है, x है। आपने कंसीडर किया कि ये x है, तो पहले किलोमीटर का आपने कितना दिया, 8 रुपी। उसके बाद के जो डिस्टेंस आप कवर करोगे उनके लिए आप पर किलोमीटर 5 रुपी पे करोगे। ये जो है यहाँ पर कंडीशन है। अब इस कंडीशन के थ्रू आगे कहता है कि टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज रेट y रुपी। कह रहा कि x किलोमीटर आप डिस्टेंस कवर किए हो और आपने जो टोटल फेयर दिया है, टोटल फेयर कितना दिए हो, y रुपी। y रुपी आपने टोटल फेयर दिया है। राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रा इट्स ग्राफ। कह रहा कि ये जो इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है इसका आप एक लीनियर इक्वेशन बनाइए और आप इसका ग्राफ भी ड्रा करिए। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन है, तो टोटल आपने फेयर दिया है y और यहाँ पर वैल्यू आपको कंसीडर करवा दिया है कि 1 किलोमीटर का आपको पहले कितना देना पड़ेगा, 8 रुपी। उसके बाद का जो डिस्टेंस होगा उसमें 5 रुपी पर किलोमीटर के रेट से आपको पे करना होगा। तो टोटल फेयर कैसे आप फाइंड आउट करोगे, देखिए 8 इंटू 1 करेंगे, 8 इंटू 1 करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 5 इंटू x - 1 करेंगे। तो इन्हें हम ऐड किए तो कितना हो गया, y रुपी के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो y रुपी के इक्वल हो गया। ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया, ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। ये वैल्यू आपकी डिफाइन यहाँ पर हो गई कि नहीं हो गई। अब इस वैल्यू को हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। 8 1 जा 8, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू -1 -5 इज इक्वल टू y। देखिए 8 - 5 होगा, 8 प्लस है -5 है तो कितना हो गया 3 + 5x इज इक्वल टू y। अब इस वैल्यू को इधर आप ट्रांसपोज कर दो तो क्या होगा, y - 5x इज इक्वल टू 3। ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जनरेट हो गया कि नहीं हो गया। तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल जाता है। अब इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की हेल्प से आप एक लाइन ग्राफ पर ड्रा कर सकते हो। कैसे इसे ड्रा करेंगे,
चलिए देखते हैं इसका हम टेबल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ऐसे आप एक टेबल बना दीजिए और मैंने आपको बताया कि एक लाइन को ड्रा करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। तो 2 पॉइंट्स अगर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू 0 रखिए और एक बार y की वैल्यू 0 रखिए। यहाँ पर अगर आपने x की वैल्यू 0 रखा, इफ़ वी पुट x इज इक्वल टू 0 देन वी गेट y इज इक्वल टू 3। हाउ? y माइनस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो यहाँ पर आपको मिल गया y इज इक्वल टू 3। अगर आपने y की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट किया तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? y 0, वी राइट दिस वैल्यू हियर, 0 माइनस 5x इज इक्वल टू 3। ये वैल्यू 0 हो गई, माइनस 5x इज इक्वल टू 3। नाउ x इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसपोज करोगे 3 बाई माइनस 5 और x की वैल्यू क्या आपको मिल जाएगी? इसमें डिवाइड करेंगे माइनस 0.6, तो माइनस 0.6 वैल्यू आपको मिल जाती है। ये दो वैल्यू आपको मिल गई हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को आप जो है अब ग्राफ पेपर पर चार्ट बना के डिफाइन करेंगे। तो ग्राफ पेपर पर हम जो है कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं और उस कार्टेशियन प्लेन में इन सारे पॉइंट्स को हम लोकेट करते हैं और ज्वाइन कर देंगे तो हमें लाइन का एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। दिस इज आवर y एक्सिस एंड दिस इज आवर x एक्सिस, x o x डैश, y o y डैश। यहाँ पर पॉइंट्स देखिए, ये निगेटिव है, 0, 3, 0 माइनस 0.6 है। तो यहाँ पर आपको माइनस साइड में भी मूव करना है और प्लस साइड में मूव करना है। तो प्लस में वैल्यू कितनी है? लार्जेस्ट वैल्यू आपकी 3 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है? माइनस 0.6। तो इसका मतलब हमें 3 और -1 के बीच में अगर हम ग्राफ यहाँ पर ड्रा कर देंगे तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम 1 2 3 1 2 3, इधर आ जाइए, -1 -2 -3 -1 -2 -3, और जिनका आपको पता है 0 0 होता है। 0 3 सपोज करिए दिस इज पॉइंट ए और -0.6 और 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट बी को। 0 3 x 0 कहाँ होता है? y एक्सिस पर। तो कहाँ पर ये पॉइंट लाई करेगा? यहाँ पर लाई करेगा। ये पॉइंट जो होगा 0 3 को रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट ए, और उसके बाद जो है -0.6 और 0 y 0 हो गया। तो ये कहाँ पर लाई करेगा? y एक्सिस पर ना लाई करके ये x एक्सिस पर, और किस साइड में? माइनस की साइड में लाई करता है। अब ये यहाँ से 0 से लेकर 1 के बीच में कितने पार्ट्स कर सकते हो आप? 10 पार्ट्स बनते हैं ना। तो यहाँ पर सपोज करिए फर्स्ट 1 सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये 6th पार्ट आपका है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पॉइंट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है -0.6, 0 को। अब इन दोनों पॉइंट्स को, पॉइंट बी और पॉइंट ए को आप ज्वाइन कर दीजिए। इनको ज्वाइन करने के बाद अब इसको क्या कर सकते हैं? इधर स्ट्रेट लाइन होता है, हमें पता है, लीनियर इक्वेशन है, तो इसका स्ट्रेट लाइन ड्रा होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाती है और दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम। तो गिवन प्रॉब्लम का ये इक्वेशन हो जाता है। अब इसमें देखिए नेगेटिव साइड में आप फेयर हो तो कंसीडर करोगे नहीं, पॉजिटिव साइड में एक्स वाई प्लेन के मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आपकी आती है, दीज वैल्यूज रिप्रेजेंट द फेयर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। तो जो आपकी इस
एक्स वाई कोऑर्डिनेट में वैल्यू आएगी, वही आपका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। इट इज़ क्लियर। नाउ लेट अस कंसीडर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करिएगा और रिवीजन भी करिएगा। ग्राफ पेपर की आप एक कॉपी ले लीजिएगा, उसी कॉपी में ही इन सारे क्वेश्चंस को आप राइट करिएगा, अदर कॉपी में नहीं। ग्राफ की एक कॉपी लीजिएगा, उस कॉपी में क्वेश्चन के साथ साथ आप फिगर भी ड्रा करिएगा। नाउ लेट अस कंसीडर क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम द चॉइसेस given below, choose the equation whose graph are given in figure 4.6 and figure 4.7। आपके पास दो फिगर दिए हैं 4.6 और 4.7 क्वेश्चन में, और यहाँ पर कुछ इक्वेशंस दिए हैं। जैसे पहला दिया है y इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड में x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, थर्ड y इज इक्वल टू 2x और फोर्थ 2 + 3y इज इक्वल टू 7। और इसका आपके पास जो बनाया गया ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसे आपके दिया है बुक में ऐसे। इस ग्राफ पर पॉइंट्स कुछ डिनोट किए हैं। ऑरिजिन का आपको पता ही है 0 0 है, और एक पॉइंट आपका दिखाया है -1 1। ये लाइन का आपका रिप्रेजेंटेशन है। पॉइंट्स आपको पता है कैसे आप डिनोट करते हैं, 1 2 3, 1 -1 -2 -3, 1 2 3 -1 -2 -3। अब ये जो ग्राफ आपका 4.6 है फिगर का, क्वेश्चन आपको दिया है फर्स्ट y इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड द थर्ड y इज इक्वल टू 2x एंड फोर्थ 2 + 3y इज इक्वल टू 7x। ये दिया। अब इसमें से आप देखिए, ये जो लाइन के इक्वेशन आपको दिए गए हैं, कौन इसे सेटिस्फाई करता है, इस फिगर को कौन सेटिस्फाई करता है। 0 0 इसमें रखोगे 0 0 x 0 ये सेटिस्फाई के, लेकिन -1 1 के इक्वल होगा, नहीं होगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 रखोगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 0, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू +1, -1 + 1 क्या हो गया 0। इसको सेटिस्फाई किया ना, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो ये वैल्यू जो होती है, ये इक्वेशन जो x + y है, वह इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और किसी में करेगा, देख लेते हैं। ये 0 0 इसको भी सेटिस्फाई किया, बट -1 0 यहाँ सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा। x की वैल्यू अगर आप -1 रखोगे तो y की वैल्यू यहाँ पर -2 आ जाएगी। तो -2 क्या है, y की वैल्यू यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर क्या दिया है, 1 दिया है। तो इन फोर्थ ऑप्शंस में से आपका यही ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। जस्ट सेम लाइक यू हैव टू सॉल्व सेकंड क्वेश्चन। 4.7 के फिगर से आप जो है इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करिएगा।